हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि यूपी टेट का एग्ज़ाम 2 और 4 जुलाई को होना है, तो उसी का ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और यूपी टीजीटी का भी एग्ज़ाम है, तो उसको आप पहले अपनी वरीयता दे रहे होंगे। तो देखिए, जैसी स्थिति देख के आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। रही बात सुपर टेट की, तो सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी कि आएगी, हो सकता है संभवतः 2027 में चुनाव है, उसके पहले वैकेंसी देखने को मिले। फिलहाल अभी तो कोई इसकी सूचना नहीं है, लेकिन यूपी टेट का भी एग्ज़ाम देना है। हो सकता है आगे चल के टीजीटी में भी इसकी वरीयता रखी जाए या मांगा जाए, तो उसके लिए हम एलिजिबल रहें, क्योंकि न्यू वैकेंसी जो आने वाली है तो हो सकता है पूछा जा सकता है, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे मैटर्स ऐसे चल रहे हैं। तो हमें अपनी डिग्री को मजबूत करके रखना है उस आने वाली भर्ती के लिए, क्योंकि वो हो सकता है कि वो लास्ट चांस रहे, चुनाव के पहले ये भर्ती कराई जाए। और ये भी हो सकता है कि सुपर टेट 2027 में चुनाव के पहले कराया जा सकता है। तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, बट अभी तो जो सिचुएशन बनी है कि अभी तो नहीं लग रहा है कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, लेकिन उसके पहले तो आप टीजीटी पीजीटी देख सकते हो। तो उसके लिए आप अभी से खूब अच्छे से अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर दो। अब रही बात कि मेरा टाइम टेबल क्या है, तो जो लोग मुझको चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसी को मैं पसंद भी हूँ और किसी को नहीं भी हूँ। तो कुछ लोग तो काम है कुछ ना कुछ बोलना, उन लोगों का काम ही होता है। तो मेरा टाइम टेबल है, जो पूछ रही है डियर, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है। मैंने बहुत बार टाइम टेबल अपना बना के देख लिया है, तो मेरे पास है टाइम टेबल। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई नहीं टाइम टेबल नहीं है, मेरा भी एक टाइम टेबल है, एक शेड्यूल है, उसे हम बना के रखे हैं, बट फॉलो नहीं कर पाती हूँ। आज मैं बनाऊंगी, 2 दिन चलता है, तीसरे दिन नहीं हो पाता है, तो फिर मैं टाइम टेबल बनाना ही छोड़ दी। मैं सिर्फ अपना ये टाइम टेबल बनाई हूँ कि मुझे हर दिन 8 घंटे 6 घंटे जो भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उतना पढ़ूंगी। काम करने के बाद मुझे जो टाइम मिल जाता है डियर, मैं अपनी पढ़ाई पे दे देती हूँ। ठीक है, मैं अपने पढ़ाई पे देती हूँ, चाहे 4 घंटे मेरे निकल रहे हैं, चाहे 6 घंटे निकल रहे हैं। तो मैं अपना इधर उधर अपना टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, वही मैं अपने पढ़ाई पे देती हूँ। बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे जाते हैं, तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं। फिर मैं अपना काम करने के बाद अपनी पढ़ाई करने लगती हूँ। पढ़ाई करने के बाद फिर बच्चे आ जाएंगे, जो काम रहेगा उसको करूँगी, फिर मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। मतलब मुझे सिर्फ करना क्या है कि बच्चों की देख रेख करनी है और पढ़ाई करनी है, घर के काम करने हैं। तो मुझे जब टाइम मिल जाता है तब मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। बाकी तो मेरा स्ट्रगल मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हो। मैं किचन से नहीं कोई वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि मेरा किचन अच्छा नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि आप लोग को मैं दिखाऊं। तो सब चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती हैं, और सब मतलब कि अभी तो सब ऐसे ही है, इधर उधर है, तो फिर हम किचन से कुछ भी वीडियो नहीं शूट करते हैं। कभी कभार कर देते हैं आपको दिखाने के लिए कि मैं ये काम करते हुए भी अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, और आप लोग टाइम टेबल मेरा देखना भी चाहते हैं तो मैं दिखा भी सकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइम टेबल बना के रखी हूँ, और मेरे वीडियो में भी पड़े होंगे पुराने वीडियोस जो हैं, बहुत सारे टाइम टेबल्स मैंने बनाया है। इस टाइम ये होगा, लेकिन मेरा फॉलो नहीं हो पाता है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मेरा हो ही नहीं पाता, मिस हो जाएगा, मतलब नहीं हो पाता है। तो मैं अपना ये शेड्यूल बना ली हूँ कि पूरे दिन में मुझे 24 घंटे जो मिल रहे हैं, उसमें से मुझे अपना 6 घंटे 7 घंटे 6 से प्लस कर देना है अपनी पढ़ाई पे। तो प्लस हो जाए, लेकिन माइनस ना हो। लेकिन जिस दिन माइनस हो जाता है ना, तो जैसे लगता है कि बहुत कुछ मेरा खो गया है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। कम अगर मेरा टारगेट जो है नहीं कंप्लीट हो पाता है, तो क्या करें, ये तो होता रहता है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव लगा रहता है, क्योंकि फैमिली में है तो कुछ काम फैमिली वालों का भी करना पड़ जाता है। अभी तो ये होली आ रही है, इस त्यौहार पे भी बहुत सारे काम हो जाएंगे, तो उसको भी करना रहेगा, और मैं ही करूँगी, तो उसको भी तो पढ़ना भी है, और त्योहारों के लिए जो काम है उसको भी करना पड़ेगा। सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, तो उसको भी मैं करूँगी। और यही मेरा एक टाइम टेबल है कि मैं मॉर्निंग में उठ रही हूँ हर दिन,
लाइव भी आ रही हूँ मॉर्निंग में, और लाइव पढ़ाई भी मेरी हो जा रही है। तो आज मैंने 6 बजे अपना लाइव बंद कर दी थी और मैं 6:30 बजे तक अपनी पढ़ाई की थी। 6:30 पौने 7 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई की। किचन में मैं देर से गई आज, फिर फटाफट जल्दी जल्दी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये होती हैं 2.5 घंटे मेरी इधर पढ़ाई हो जाती है और कोई डिस्टर्ब करने वाला भी मुझे नहीं रहता है। हम अपना आसानी से अपनी शांति से अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। फिर पूरे दिन में टुकड़े टुकड़े टाइम मिलते हैं, इकट्ठे तो टाइम मिलेगा नहीं। अभी मुझे 2 घंटे टाइम मिलेगा, इकट्ठा टाइम 2 घंटे मिलेगा। उसके बाद मुझे टुकड़ों टुकड़ों में टाइम मिलता है, कभी 40 मिनट, कभी 50 मिनट, ऐसे ही मिलेगा, लेकिन मिलता है। कभी आधे घंटे, जो मुझे टाइम मिल जाता है मैं अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। और हर जगह मतलब जब मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो कुछ सोचती हूँ कि मैं वीडियो शूट करके आपको दिखाऊं, बट नहीं हो पाता है कि सारी चीज़ों का मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊं। हाँ, जितने अटेम्प्ट 2, 3, 4 अटेम्प्ट हो जाते हैं पढ़ाई करना, तब जाके मेरा ये टारगेट कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, आप भी कर सकते हो। अब रही बात कि मेरी एज कितनी है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है दी आपका एज कितनी है। तो डियर देखिए, मेरी एज, क्या करें, पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते हैं और हम पढ़ ही सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ भी हो जाए हम पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। जब तक हमारे अंदर फार्म भरने की एलिजिबिलिटी है तब तक हम फार्म को फिलअप करेंगे और पढ़ते रहेंगे। इसी तरीके से हो सकता है, सिर्फ मेहनत करना है मुझे, हो सकता है कुछ हो जाए और कुछ भी नहीं होगा तो भी पढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा ही नहीं तो हो जाता। ये कहने का मौका सोचते हैं अपने आप को ना दें और अपना पूरा 100% पढ़ाई पे देने की कोशिश कर रही हूँ और आगे करती रहूँगी। नेक्स्ट डे मेरा हर दिन टारगेट बढ़ रहा है। बीच में एक दिन तो थोड़ा सा ऐसे हो गया था, 1-2 दिन, बाकी मेरा हर दिन रूटीन अच्छे से फॉलो हो जा रहा है। इसे ही मेरी खुशी है। जब पढ़ लेते हैं तो मेरे अंदर बहुत सारी खुशी आ जाती है कि आज मैंने ये टारगेट पूरा किया है, मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो टारगेट पूरा करना है पूरे दिन में मुझे, चाहे रात हो जाए, लेकिन मेरा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। तभी हम सुबह भी एकदम अच्छे से उठते हैं तो खुश भी रहते हैं अपना। और ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा जाता है तो उसकी कुछ और ही बात होती है। और मैंने भोले बाबा का नाम लेके अपना स्टार्ट कर देती हूँ अपनी पढ़ाई। तो यही सारी चीज़ होती है, नाम जपती हूँ अपना। तो भाई क्या करें, आस्था तो किसी न किसी चीज़ में रखनी पड़ेगी। तो फिर वहाँ से मैंने अपने पढ़ाई की जर्नी स्टार्ट कर देती हूँ। बाकी पूरे दिन ऐसे टुकड़े टुकड़ों का टाइम मिलता रहेगा, पढ़ती रहती हूँ। यही है हमारा टाइम टेबल, यही मेरा शेड्यूल है। और जो हाउसवाइफ हैं उन्हें ऐसा ही करना भी चाहिए। मैक्सिमम मैं तो सोचती हूँ कि फैमिली का सपोर्ट कम ही रहता है, तो आप अपना इसी तरीके से टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई कर सकते हो। बाकी अगर फैमिली का सपोर्ट है तो समझो बल्ले बल्ले है आपका, और नहीं भी है तो भी आप अपना टाइम निकालो। मतलब हर एक घर वाले, हर एक लोग के यहाँ एक ही जैसा सब नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। अब रही बात कि हम बैच लें या ना लें, तो अभी तो मैंने कोई बैच लिया नहीं है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप किसका बैच ली हैं, आप कहाँ से पढ़ रही हैं। तो मैंने अभी कोई बैच वगैरह नहीं लिया है, बस ऐसे इसी तरीके से हम पढ़ाई अपनी कर रहे हैं। और आप लोग भी चाहोगे तो पढ़ लोगे। आप पहले अपने सिलेबस को देख लीजिए कि मेरे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। सारे सिलेबस आप देख लीजिए सब्जेक्ट वाइज, फिर अपने कहीं कॉपी में अपना रख लीजिए। आपने तो निकलवाया होगा, ऐसा नहीं है जब आपने तैयारी कर रहे हो तो आपने निकलवाया नहीं होगा, डाउनलोड करके आप रखे होंगे। तो आप कहीं लिख लीजिए अपना टाइम टेबल, या तो आपके पास बुक वगैरह होगी तो उसमें भी दिया हो गया। तो हर दिन आप एक टॉपिक उसमें से उठाइए और पढ़िए उसको, फिर टिक करते चलिए कि आज मैंने ए वाला टॉपिक कवर किया है। तो नोट्स अपना बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नोट्स आपका खुद होना चाहिए ताकि आप रिवीजन कर सको और प्रीवियस ईयर अपने पास रखो कुछ। और अभी तो हम समझते हैं कि बैच लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी तो बहुत सारे चैनल्स पे आप लोग देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो कि बैच स्टार्ट हो गया है और बैच लेने वाले लोग ले भी रहे हैं। बट मैंने अभी कोई बैच नहीं लिया है। अभी तो सोचते हैं मार्केट से 1-2 बुक और मंगवाएंगे, बुक से पढ़ते हैं। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि हम अभी से क्या लें।
अभी तो हो सकता है एग्ज़ाम हो या ना हो, कैंसिल हो जाए, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी का चलता रहता है। इसी तरीके से अभी वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं कि 2 और 4 को एग्ज़ाम हो ही जाएगा जुलाई में, क्योंकि अभी फार्म भरने का डेट ही नहीं आई है और एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है। तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं आगे पीछे हो जाएं, तो अभी से तो हम समझते हैं कि बैच मत लीजिए और अभी ऐसे ही पढ़िए। तो आप लोग के मन में ये चीज़ आया होगा कि अभी हम ऐसे कहाँ से पढ़ें, क्योंकि हर एक चीज़ यूट्यूब पे जिनका हम कोर्स लेंगे तब तो मिलेगा, नहीं तो हर एक चीज़ यूट्यूब पे नहीं मिल पाएगा। चीज़ें इधर उधर मिलेंगी, सीक्वेंस में चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो जैसे सीक्वेंस में नहीं मिलेगा, कहीं से आप करोगे तो अभी तो आपको यूट्यूब पे देखिए 1-2 क्लास मिलेगी, फिर काफ़ी दिन स्किप हो जाएगा, फिर जाके क्लास मिलेंगी। अभी तो ये सब चल रहा है, अभी रेगुलर क्लास अपलोड नहीं हो पा रही यूट्यूब पे। तो आप देखिए जो सिलेबस आपने डाउनलोड करके रखा है या कहीं लिख के रखा है या उसको निकलवा लिए हो, तो आप उसमें जो टॉपिक है उसको आप सर्च करिए यूट्यूब पे। जब टॉपिक वाइज आप इसी तरीके से अपना लिखते जाइए और जो आपको यूट्यूब से क्लासें मिले तो आपको देखिए कि नया है तो उसको आप नोट्स में उसको भी इंक्लूड करते जाइए। अभी इसी तरीके से आप पढ़िए और मैं इसी तरीके से अभी पढ़ रही हूँ कि मैं सिलेबस को देख रही हूँ, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट की हूँ और मैं पोस्ट भी करती हूँ कि मैं आज कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। एक दिन पहले का होता है फ्रेंड्स। एक चीज़ हाँ कि मैं ये बताना भूल गई थी वीडियो में भी, क्योंकि वीडियो मेरी छोटी रहती हैं तो मैं बता नहीं पाती हूँ और टाइम ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स मेरी एक दिन पहले की वीडियो होती है, किसी न किसी दिन हो जाता है कि चलो आज हम इवनिंग टाइम तक की वीडियो अपलोड कर देते हैं, नहीं तो एक दिन पहले की वीडियो मेरी होती है और नेक्स्ट अगले दिन मैं अपलोड करती हूँ। तो ये चीज़ आप ध्यान दिया करो कि एक दिन पहले की मेरी वीडियो होती है। जैसे आज 20 तारीख है, मैं 20 तारीख को ये ऑन कैमरा मैं बना रही हूँ वीडियो, तो मैं 19 का ही वीडियो अपलोड करूँगी, 20 का नहीं हो पाएगा। जब मेरी 19 को वीडियो मैं एक दिन भी नहीं शूट करती हूँ, एक भी वीडियो नहीं भी शूट रहती है, तब जाके मैं इवनिंग के पहले मैं जब अपलोड कर देती हूँ तो वही मेरी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की वीडियो रहती है। तो अब इसको मैं ज़रूर लिख दिया करूँगी कि मॉर्निंग टू इवनिंग, ऐसे इस तरीके से लिख दिया करें। तो एक दिन पहले की मेरी वीडियोज़ होती हैं जो मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से अभी पढ़िए कि टॉपिक वाइज आप यूट्यूब पे सर्च करिए, टॉपिक आए फिर वहाँ से अपना नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप रिवीजन करिए। सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए, मटेरियल होनी चाहिए, तभी तो आप रिवीजन उसका करोगे। तो इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई करिए, हर सब्जेक्ट की करिए। जो आपका सब्जेक्ट होगा आप हर सब्जेक्ट के इसी तरीके से करिए कि अपना सिलेबस लिख डालिए। सिलेबस लिखने के बाद टॉपिक वाइज सर्च करिए यूट्यूब पे, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। जब वीडियो मिलेगी जो टॉपिक रहेगा उसका आप नोट्स बना लिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक आप सर्च करेंगे, फिर उसका नोट्स आप बनाएंगे। इसी तरीके से आप करिए अभी फिर उसके बाद सारी चीज़ अगर फाइनल हो जाएंगी तब आप सोचिएगा कि मुझे बुक लेना है कि बैच लेना है, कि हमको किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। बाकी अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक हो या एससीईआरटी बुक हो तो आप उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि जो कुछ है सब इन्हीं सारी बुकों से रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।